स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 15 माटी वाली के क्वेश्चन आंसर। इसमें लघुत्तरी प्रश्न पहले आपको हम समझा दें। पहला जिसमें प्रश्न दिया गया है, माटी वाली के भरण पोषण का आधार क्या था। तो इसमें अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में वाला लिखने के लिए आपको आता है तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, माटी वाली के भरण पोषण का आधार घर घर में लाल मिट्टी देते रहना था। और अगर इसमें 2 मार्क्स के लिए आता है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें आगे करेंगे, माटी वाली टेहरी के पास की एक निर्धन स्त्री थी, उसकी आमदनी का साधन मिट्टी थी और वह लाल मिट्टी की खदान से मिट्टी खोदकर घरों पर पहुंचाती थी और उसके बदले मिलने वाले पैसों से ही उसका भरण पोषण था। इस तरह माटी वाली के भरण पोषण का आधार घर घर में लाल मिट्टी देते रहना था। फिर सेकंड क्वेश्चन है, माटी वाली को लोग क्यों पहचानते थे। इसमें भी अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये वाला आंसर लिखने के लिए आता है तो आप इस तरह से लिखेंगे, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली माटी वाली अकेली थी, इसलिए उसको लोग पहचानते थे। और इसमें आगे इस तरह से लिखेंगे 2 मार्क्स के लिए कि टेहरी के सभी घरों में माटी वाली ही लाल मिट्टी पहुंचाती थी। वह शहर के सभी घरों को जानती थी। नगर के निवासी या किराएदार सभी उसे अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि टेहरी नगर में वह अकेली ही मिट्टी पहुंचाने वाली थी और इसलिए लोग उसको पहचानते थे। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी वाली के पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। इसमें आप 1 नंबर के आंसर में इसी तरह से लिखेंगे, माटी वाली के पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। वह इसलिए कि वह अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त रहती थी। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 मार्क्स में कि टेहरी गांव में जो माटी वाली थी वह सुबह से ही अपने घर से निकल जाती थी और दिन भर वह घरों में लाल मिट्टी पहुंचाती थी और वह सारे दिन मिट्टी देने में ही व्यस्त रहती थी। और जब वह घर लौटती थी तो रात घिराती थी, यानी रात हो जाती थी। तो इस प्रकार उसके पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी शहर में आपाधापी क्यों मची थी। इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे 1 मार्क्स में, टेहरी शहर में आपाधापी इसलिए मची थी कि टेहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था, जिससे शहर में पानी भरने लगा था। इसको 2 मार्क्स में आप इस तरह से लिखेंगे, टेहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण शहर में पानी भरना प्रारंभ हो गया था और सभी सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे थे। इसलिए टेहरी शहर में आपाधापी मची थी कि किस प्रकार इस जल के संकट से बचा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय। इसमें दीर्घोत्तरी में पहला प्रश्न है, भूख मीठी की भोजन मीठा से लेखक का क्या आशय है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, भूख मीठी की भोजन मीठा से लेखक का आशय है, अगर भूख तेज हो तो सामान्य भोजन भी अत्यधिक स्वादिष्ट और सरस लगता है। और इसके आगे आप इस तरह से लिखेंगे, और जब भूख नहीं होती है तब यह विचार करने का समय होता है कि भोजन अच्छा है या नहीं। जब भूख के कारण प्राण निकल रहे हों, यानी अत्यधिक भूख लगी हो, तब यह विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि भोजन मीठा है या नहीं। अर्थात इस कथन का आशय यह है कि भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी गांव में माटी वाली का रहना ज़रूरी क्यों था। इसके लिए आंसर इस तरह से लिखेंगे, टेहरी गांव में माटी वाली का रहना ज़रूरी था क्योंकि उसकी झोपड़ी गांव के एक ठाकुर, यानी जो ठाकुर फैमिली है, उनकी ज़मीन पर ही खड़ी थी और उसकी एवज़ में उसके कई तरह के कामों को वह करती थी। और माटी वाली के पास कोई भी घर नहीं था और ना ही घर बनाने का कोई साधन था और ना ही उसके पास कोई ज़मीन थी। और टेहरी शहर में रहने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। वह घर का किराया और शहर में रहने को पैसा कहाँ से लाती।
इसलिए ज़मींदार की जगह में झोपड़ी बनाकर वह रहती थी और उसके साथ उसका बुजुर्ग पति भी रहता था और जो उसी झोपड़ी में, और इस तरह माटी वाली का उसी गांव में रहना बहुत ज़रूरी था। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यह बात किस संदर्भ में कही गई है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यह बात उस संदर्भ में कही गई है जब टेहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था और शहर में पानी भरने लगा था। शहर में आपाधापी मची हुई थी और माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी और जल भराव के कारण सभी ओर आपाधापी मची हुई थी और शमशान घाट भी डूब गए थे। उसी समय वह माटी वाली अपने बुजुर्ग पति को, यानी उसका जो बुजुर्ग पति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के पश्चात माटी वाली झोपड़ी के सामने बैठी रहती है और वह अत्यधिक दुखी है और इसी संदर्भ में वह प्रत्येक आने वाले से कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी वाली का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, माटी वाली का भावग्रस्त स्त्री के मार्मिक जीवन की कथा है। वह टेहरी के घरों में लाल मिट्टी देती है। माटी और कंटर ही उसकी पहचान बन गए हैं। वह अपने काम में इतनी व्यस्त रहती है कि उसे अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिल पाता है। वह स्वाभिमान के साथ अपने परिवार का पेट पालती है। उसके पास रहने को आवास भी नहीं है, यानी कोई घर नहीं है। वह एक झोपड़ी में रहती है और अपने बुजुर्ग पति का पूरा ध्यान रखती है। वह व्यवहार में बहुत कुशल है। अपनी निर्धनता का दुखड़ा किसी के सामने नहीं रोती है, ना ही कहती है, और स्वाभिमान से जीने वाली उस स्त्री का बुजुर्ग पति भी मृत्यु के काल के गाल में समा जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है और टेहरी बांध के कारण उसकी झोपड़ी भी चली जाती है क्योंकि पानी भरने लगता है शहर में, और फिर भी वह विचलित नहीं होती है। माटी वाली एक अभावग्रस्त निर्धन स्त्री है। वह टेहरी के पास के गांव में रहती है। उसके साथ उसका बुजुर्ग पति रहता है और वह बहुत परिश्रमी स्त्री है। सुबह ही घर से निकल जाती है और सारे दिन खदान से मिट्टी भर भर के घरों में पहुंचाती है, और वह बहुत अधिक स्वाभिमानी स्त्री है और वह कमाकर अपना पेट पालती है, यानी खाती है, किसी से मांगकर नहीं। उसके मन में अपने बुजुर्ग पति के प्रति सहानुभूति का भाव है, इसीलिए उसके भोजन का भी वह ध्यान रखती है। और माटी वाली अद्भुत जीवट वाली, यानी बहुत ही अधिक स्वाभिमान वाली स्त्री है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अनुशीलन। भाषा अनुशीलन यानी आपकी एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके नामोल्लेख कीजिए। इसमें पहला शब्द दिया है चौमासा, इसका समास विग्रह करके लिखेंगे 4 मासों का समाहार, और इसमें समास जो आएगा द्विगु समास। फिर इसके पश्चात है नेक्स्ट ज़मीन जायदाद, तो इसका लिखेंगे समास विग्रह करके जमीन और जायदाद, और ये द्वंद्व समास है। तीसरा है शहरवासी, तो इसमें आएगा शहर का वासी समास विग्रह, और समास का नाम आएगा तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद है बेकाम, समास विग्रह करके इसको इस तरह से लिखेंगे बिना काम का, और इसमें समास का नाम आएगा अव्ययी भाव समास। फिर निम्नलिखित नेक्स्ट में से तत्सम तद्भाव देशज और आगत शब्द छांटिए। स्टूडेंट्स, तत्सम तद्भव देशज और आगत के लिए हमारे व्याकरण में से आप वीडियो देख सकते हैं। व्याकरण उसमें दिया गया है, ठीक, और उसको समझ सकते हैं कि तत्सम तद्भव देशज और आगत शब्द किन्हें कहते हैं। यह हम आपको इसमें से छांट करके बता रहे हैं। तत्सम शब्द जो है स्वादिष्ट है, तद्भव शब्द है माटी, कंटर और बांध, फिर देशज शब्द है टाइम, फिर आगत शब्द है मुश्किल और वक्त। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को प्रश्नवाचक और निषेधवाचक
वाक्यों में परिवर्तित कीजिए। इसमें पहला है तू बहुत भाग्यवान है, तो इसको प्रश्नवाचक में इस तरह से लिखेंगे, क्या तू बहुत भाग्यवान है। फिर निषेधवाचक में लिखेंगे तू भाग्यवान नहीं है। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट दिया है कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची। अब इसको प्रश्नवाचक में इस तरह से लिखेंगे, कामिनी दौड़ती हुई वहाँ क्यों पहुँची। फिर इसके पश्चात इसको लिखेंगे निषेधवाचक में इस तरह से, कामिनी दौड़ती हुई वहाँ नहीं पहुँची। स्टूडेंट्स, आप हमारे व्याकरण में वाक्यों के जो प्रकार हैं उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कि प्रश्नवाचक और निषेधवाचक या अन्य प्रकार के जो वाक्य परिवर्तन होते हैं उनमें किन बातों का हमें ध्यान विशेष रूप से रखना है। क्योंकि आप पूरा वाक्य सही लिखने के बाद यदि छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो आपके लिए वहाँ पर नुकसान हो जाएगा, आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें पहला है पीने योग्य, एक शब्द में इसको लिखेंगे पेय। फिर इसके पश्चात है जो पढ़ा ना गया हो, इसको एक शब्द में लिखेंगे अपठित। फिर नेक्स्ट है जिसे कोई जानता ना हो, इसके लिए लिखेंगे एक शब्द में अज्ञेय। और फिर इसके पश्चात है बिना इच्छा के कराया गया काम, इसके लिए लिखेंगे एक शब्द में बेगार। और इसके पश्चात जहाँ पर भोजन पकाया जाता है, इसको एक शब्द में लिखेंगे पाकशाला। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। इसमें है ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकानों पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। इसमें विराम चिन्ह जो लिखेंगे इस तरह से करेंगे, पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, उसमें लिखेंगे ठकुराइन जी, उसके बाद लगाएंगे अल्प विराम यानी कॉमा, फिर उसके बाद जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं कॉमा लगाएंगे, वे तो कहीं ना कहीं ठिकानों पर जाएंगे ही, यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे, पर मैं सोचती हूँ, यहाँ कॉमा लगाएंगे, मेरा क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं, फिर यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे यानी फुल स्टॉप लगाएंगे और पूर्ण विराम के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है उसको क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। हमको वहाँ जाना है, इसको शुद्ध करके लिखेंगे मुझे वहाँ जाना है। फिर इसके पश्चात है घर में वह सिर्फ अकेला है, इसको शुद्ध करके लिखेंगे घर में वह अकेला है। फिर नेक्स्ट है 5 रुपया की ज़रूरत है, इसके लिए शुद्ध करके इस तरह से लिखेंगे 5 रुपये की ज़रूरत है। इसके बाद है हल्ला सुनते सुनते कान पक गया, इसके लिए लिखेंगे शुद्ध करके हल्ला सुनते सुनते कान पक गए। स्टूडेंट्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगले वीडियोस में हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रिवीजन टेस्ट पेपर अपलोड करेंगे।